Hello, good morning students. So in our today's video we are going to read a poem named Shadwell that is written by John Dryden. So first of all we will read about the poet and about his major works. So John Dryden, who was born in 1631 and died in 1700, was an English poet, literary critic and playwright. He was certainly the most accomplished poet of the English satire in the 17th century. So, John Dryden is chiefly known for his satires in the 17th century. He was appointed England's first poet laureate in 1668. Dryden published his first poem in 1649. In 1660, he celebrated the regime of King Charles II with Asteria Redux. Dryden established himself after the Restoration as the leading poet and literary critic of his day. So, John Dryden belongs to the Restoration age when Charles II was the king of England. और उनकी जो एस्टेरिया रिडक्स थी उसमें उन्होंने एक तरह से चार्ल्स II का जो किंगडम था उसको सेलिब्रेट किया था. He published To His Sacred Majesty a panegyric on his coronation in 1662 and To My Lord Chancellor in 1662. As a playwright, Dryden published The Wild Gallant in 1663, though his best known dramatic works are Mary's La Mode in 1672 and All for Love in 1678, which was written in blank verse. Dryden died on May 1st, 1700 and was initially buried in St. Anne's Cemetery. In 1710, he was moved to the Poets' Corner of Westminster Abbey, where a memorial has been erected. So, जॉन ड्राइडन की जो मेजर जो वर्क्स हैं उनमें हम इंक्लूड करते हैं ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इन 1668, मेक फ्लैक्नो इन 1682, Absalom and Achitophel in 1681, The Medal in 1682, The Wild Gallant, a comedy, Mary's La Mode, it's also a comedy, All for Love, that is a tragedy, Oedipus, it's also a tragedy. So these are some major works of John Dryden. So अभी हम प्रेजेंट जो पोएम पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है शेडवेल. अगर इस पोएम के बारे में बात करें तो दिस इज़ द फेमस सटायरिकल पोएम ऑफ जॉन ड्राइडन रिटन इन हेरोइक कपलेट इन द आइएम्बिक पेंटामीटर. सो दिस प्रेजेंट पोएम इज़ अ सटायरिकल पोएम. ठीक है, सटायरिकल पोएम है जो कि हेरोइक कपलेट में लिखी गई है इन द आइएम्बिक पेंटामीटर. इट वॉज रिटन इन 1678 एंड पब्लिश्ड इन द ईयर 1682. ठीक है, 1678 में लिखी गई थी और 1682 में पब्लिश हुई थी. इट इज़ अ सटायर ऑन थॉमस सैडवेल हु वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट. तो ये जो पोएम है वो थॉमस शैडवेल के ऊपर एक सटायर है जो कि एक इंग्लिश पोइट और प्ले राइट थे. ही वॉज नॉट अ फर्स्ट रेट ऑथर बट अपॉइंटेड एज द पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड. Shadwell attacked Dryden in his satire The Medal of John Bayes. So their dispute started in the form of literary controversy. So Shadwell is named after a notoriously bad poet and playwright, we can say. His name was Thomas Shadwell. He belonged to the 17th century. So Thomas Shadwell भी 17th century से belong करते हैं. And there was a dispute between Shadwell and John Dryden. और ये जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था वो एक लिटरेरी कंट्रोवर्सी में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, तो शेडवेल ने एक सटायर लिखा था द मेडल ऑफ जॉन बेस के नाम से जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था एक तरह से जॉन ड्राइडन को. तो उसके बाद में जॉन ड्राइडन ने फिर शेडवेल लिखी थी पोएम जिसमें उन्होंने थॉमस शेडवेल को क्रिटिसाइज़ किया था एक तरह से. ठीक है, एंड दिस फेलो वॉज नॉट अ फर्स्ट रेट ऑथर बट ही वॉज द पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड. तो थॉमस शेडवेल जो थे वो एक अच्छे राइटर नहीं माने जाते थे लेकिन फिर भी वो इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट थे. ही हैड क्वेरल्ड विद जॉन ड्राइडन. ड्राइडन वॉज अ टोरी एंड कैथोलिक. शेडवेल वॉज अ विग एंड अ प्रोटेस्टेंट. ठीक है, तो उनके जो रिलीजियस बिलीफ थे, जो रिलीजियस उनकी पार्टीज़ थी वो भी डिफरेंट पार्टीज से दोनों बिलोंग करते थे. ही अटैक्ड ड्राइडन इन हिज सटायर एंड आफ्टर दैट ड्राइडन बिकेम वेरी एंग्री.
ठीक है, जब उन्होंने थॉमस शेडवेल ने ड्राइडन को क्रिटिसाइज़ किया, सटायर लिखा द मेडल ऑफ जॉन बेस, इसके बाद में ड्राइडन जो थे वो एक तरह से शेडवेल से गुस्सा थे, ठीक है, एंग्री हो गए थे। एंड शेडवेल बियर्स द परफेक्ट इमेज ऑफ फ्लैक्नो इन हिज डलनेस एंड स्टूपिडिटी, ठीक है। तो मैक फ्लैक्नो जो थे उनको ऐसा माना जाता है कि फ्लैक्नो गवर्नड द किंगडम ऑफ डलनेस एंड स्टूपिडिटी फॉर लॉन्ग, ठीक है। फ्लैक्नो वॉज ऑल्सो अ राइटर, एक प्ले राइट थे फ्लैक्नो, जिनको उनकी डलनेस एंड स्टूपिडिटी के लिए जाना जाता है। मीन्स उनके जो वर्क्स थे, ठीक है, वो अच्छे वर्क्स नहीं माने जाते, ऐसा माना जाता है क्योंकि जो वर्क्स थे वो डल थे बहुत ज़्यादा और स्टूपिड काइंड ऑफ वर्क्स थे, ठीक है। एंड ही वॉज इट्स एब्सोल्यूट मोनार्क, ठीक है, एक मोनार्क माना जाता था स्टूपिडिटी का और डलनेस का, किसको, मैक फ्लैक्नो को। एंड व्हेन ही बिकेम ओल्ड ही वांटेड टू अपॉइंट समवन एज हिज सक्सेसर, तो जब मैक फ्लैक्नो जो थे वो ओल्ड हो गए तो वो अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे और अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने किसे चुना, ऐसा मानते हैं कि शेडवेल को चुना, ठीक है। क्यों, क्योंकि शेडवेल ऑल्सो नॉन फॉर हिज डलनेस एंड स्टूपिडिटी, ठीक है। तो शेडवेल जो है उनको एक तरह से सक्सेसर माना जाता है, उत्तराधिकारी माना जाता है फ्लैक्नो का। एंड शेडवेल इज सेलेक्टेड बाय हिम एज हिज सक्सेसर, ही इज फ्लैक्नोज परफेक्ट इमेज, ही इज कन्फर्म्ड इन फुल स्टूपिडिटी, ठीक है। So Shadwell bears the perfect image of Flacno in his dullness and stupidity. He is the epitome of nonsense. So both these writers, Shadwell and as well as Mac Flacno, are the epitomes of nonsense writing, nonsense works. Dryden has beautifully satirized Shadwell's physical structure and intellectual condition. He has a very fat body. He has been presented as a creature that is free from all thoughts. ऐसा माना जाता है कि Shadwell does not have any kind of real thoughts, ठीक है। एंड उसके जो सभी उसके पास में थॉट्स है ही नहीं, उसके अपने विचार है ही नहीं। So he is free from all kind of thoughts, so he is the fittest to be a successor to Flacno, and he is the last prophet of tautology, ठीक है। So it's a great satire written in heroic couplet in the iambic pentameter, ठीक है। तो शेडवेल जो पोएम है वो एक सटायरिकल पोएम है, जॉन ड्राइडन की लिखी हुई, हेरोइक कपलेट्स में लिखी गई है, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ठीक है, जिसमें उन्होंने शेडवेल को एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। शेडवेल को डलनेस एंड स्टूपिडिटी का मोनार्क बताया है, ठीक है, और जो कि मैक फ्लैक्नो का एक सक्सेसर था, ठीक है। और मैक फ्लैक्नो को जो शेडवेल है उसका पेरेंट माना जाता है, ठीक है, लिटरेरी पेरेंट कह सकते हैं। So this is about the poem. In our next video we will read the poem line by line.